कि भाई मुसलमानों में भी ऊंच नीच जात पात है, न सिर्फ है, इस आधार पर भेदभाव होता है। हमारे सर कठिन है, फतवा निकल जाएगा। किसका मजाल है कि फतवा दे देंगे? 85% को 15% फतवा देगा। एक हो जाओ, संघर्ष करो, लड़ो, अड़ो, जीने मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाबर, हुमायूं, कौन कौन, एक को यूनिवर्सिटी खोला, बताइए, कुछ खोला तो क्या किया? ताजमहल बनाया, कुतुब मीनार बनाया, जामा मस्जिद बनाया। लोगों ने गुलाम को पहले तो गुलामी का एहसास हो जाए, तब ना अपनी बेड़ी जंजीर तोड़ेगा। तो इसी तरह से दलित जब मारे जाते हैं, इसी तरह से पिछड़ों पर अत्याचार होता है, तो जिस मजबूती के साथ इन लोगों को खड़ा होना चाहिए, नहीं खड़ा होते कि ये बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी के लोग जलाकर खाक कर देंगे आपके सरकार का, आप चलाते रहिए गठबंधन। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना में है। हमारे साथ अनवर अली साहब हैं, जदयू से राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं और लगातार नई भूमिका में हैं। मुस्लिम समाज में जागरूकता फैला रहे हैं, बहुजनों की बात कर रहे हैं और पासमानदा मुसलमान का एक नया कंसेप्ट भी इन्होंने दिया है। लगातार पूरे देश में चर्चा का विषय है। सर, ये पासमानदा मुसलमान क्या कंसेप्ट है? देखिए, ये उर्दू फारसी का शब्द है और इसका मतलब, पसमानदा का मतलब बहुजन है। अगर हिंदी में कहें तो वो बहुजन है। तो बहुजन इसलिए है कि पीछे जो लोग छूट गए हैं, पस प्लस मांदा, ये मिला के पसमानदा बना है। जो पीछे छूटे हुए लोग हैं, जो थक हार के बैठ गए हैं, तो क्यों पीछे छूट गए? पीछे ढकेल दिया जाता है, अपने से कोई नहीं पीछे छूट जाता है। उसको जो सिस्टम है, व्यवस्था है, जो रूलिंग क्लास है, बहुजन को पीछे ढकेल देता है, तभी ना वो मुट्ठी भर लोग, 5-10% लोग उस पर राज करते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि पसमानदा नाम का न कोई धर्म है, न कोई जाति है। तो हम जब बात करते हैं अपनी ज़बान में, उर्दू में, तो हिंदू भी भाई जो है पिछड़ा और दलित, वो भी पसमानदा है। तो इसीलिए एक सभी धर्मों के पिछड़े दलितों, आदिवासियों को जोड़ने के लिए, मुस्लिम समाज को उसके साथ जोड़ने के लिए मैंने ये पसमानदा शब्द चलाया। इस पर किसी को एतराज़ नहीं होगा। पसमानदा नाम की न कोई जाति है, न धर्म है, ये समूह है, एक वर्ग है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे बनाया, अन्य शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जातियों को उन्होंने समूह में बांट दिया, समूह में बांध दिया। जिस तरह से मंडल साहब ने, बीपी मंडल साहब ने अन्य पिछड़ा वर्ग बनाया, उसी तरह से इन सब को बाबा साहब का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुसलमान तो सब में है ना, शेड्यूल कास्ट भी है, शेड्यूल ट्राइब भी है, जनरल भी है। यहीं रोकूंगा, इसी पे डिबेट है। बहुत सारे मुस्लिम विचारक बोल रहे हैं कि मुस्लिमों में कोई जात पात नहीं है, छुआछूत नहीं है। हकीकत क्या है? ये हिंदू समाज के भी जो मनुवादी हैं, वो भी यही बात पहले बोलते थे। समझ रहे हैं ना? बाबा साहब का जो पुतला जलाया आरएसएस ने, तो इसीलिए ना कि वो कहा कि हिंदू समाज को तोड़ रहे हैं, बांट रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। तो मुस्लिम समाज में भी ऐसे लोग क्यों नहीं होंगे? हिंदुओं में जो जितनी जातियां हैं, वो सब जातियां मुसलमानों में भी मौजूद हैं। जिस तरह का भेदभाव होता है वहाँ, कमो बेश हर चीज़ तो इतिहास अपने को एकदम हूबहू नहीं ना रिपीट करता है। तो क्वांटम में इधर उधर होगा, लेकिन मोटा मोटी वहाँ भी है। आरोप लग रहा है कि आप मुस्लिमों को भी जाति में बांट रहे हैं। देखिए, अब तो जो लोग आरोप लगा रहे थे, बात वहाँ तक पहुँच गई है कि इस देश का सबसे बड़ा जो संगठन है, ऑल इंडिया जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद, अभी दिल्ली में रामलीला मैदान में एक जलसा हुआ था, उसने ये प्रस्ताव पास किया पसमानदा मुसलमानों का। उसने कहा, माना कि भाई मुसलमानों में भी ऊंच नीच जात पात है, न सिर्फ है, इस आधार पर भेदभाव होता है। पहले ही नहीं होता था, आज भी हो रहा है। मौलाना महमूद मदनी साहब जो एमपी भी रह चुके हैं, तो देश का सबसे पुराना
100 साल पुराना और सबसे मजबूत पैसे वाला, मजबूत माने पैसे वाला संगठन है, उसको भी ये मानना पड़ा है। तो जिस बात के लिए हमारी आलोचना होती थी, अब तो वो बात वो भी कहने के लिए मजबूर है। क्यों मजबूर है? इसलिए एक मुस्लिम समाज में बहुमत 85% है। 85% के आवाज को, उसके दुख दर्द को कब तक आंख मूंदे रखिएगा? तब तो आपकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो उनकी दुकानदारी भी चलती रहे तो गर्दन के ऊपर से ही सही वो बात अभी बोल रहे हैं। तो ये तो हमारी सबसे बड़ी जीत है। सर, सवाल ये है कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने SC ST OBC माइनॉरिटी बनाया, आरक्षण का प्रावधान किया, वो भागीदारी को लेके है। हमारा सवाल सीधा सा है, क्या पासमानदा, यदि पासमानदा का कंसेप्ट आता है तो क्या उनको भागीदारी अभी कितनी है और क्या बढ़ पाएगी? क्या आपका मकसद क्या है? भागीदारी अभी नहीं के बराबर है। पहली बात तो ये कि जो राजनीतिक भागीदारी से शुरू करते हैं, क्या है राजनीतिक भागीदारी? MLA, MP, मिनिस्टर। तो एक तो पसमानदा मुसलमानों को टिकट ही नहीं मिलता है। पसमानदा मुसलमान को अगर टिकट मिल भी जाता है तो जो मनुवादी मुसलमान हैं उनको हम इबलीसवादी कहते हैं। तो इबलीस माने शैतान होता है। तो ये जो हैं, थोड़े सा लोग हैं, हम सबको नहीं कह रहे हैं, उसमें अच्छे लोग भी हो सकते हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं कि भाई हम लोग, इनको मिलता है जब टिकट तो हम लोग जुल्हा हो जाते हैं, दुनिया हो जाते हैं, कुजड़ा हो जाते हैं, दर्जी हो जाते हैं। एक तो कोई पार्टी टिकट देती नहीं है, अगर दे दी तो वो कहते हैं कि हम लोग मुसलमान नहीं होते हैं, हम लोग जुल्हा, दुनिया, कुंजड़ा में गिनती हो जाती है। उन लोगों को टिकट मिल जाता है तो वो लोग मुसलमान हो जाते हैं। उन लोगों के लिए इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। सब मौलाना लोग दौड़ने लगते हैं कि इनको जिताना है, जिताना है। तो वही कंसेप्ट हो गई जो हिंदू में होता है। यदि कोई सवर्ण बात करे तो वह देशभक्त हो जाता है, वह हिंदू हो जाता है। यदि SC ST OBC माइनॉरिटी अपनी बात करे तो वह दलित का नेता हो जाता है, वह SC OBC ST का नेता हो जाता है। यही कंसेप्ट, यही खेल है क्या? बिल्कुल वही खेल है। और उसी तरह का भेदभाव यहाँ भी मौजूद है, क्योंकि वहीं से ना आए हुए हैं भाई। देखिए, ये 85% जो मुस्लिम आबादी है वो तो यहीं के लोग हैं। जो जिस कैटेगरी से, दलित पहले था, दलित से इस्लाम धर्म कबूल किया तो वहां भी जाके दलित वहां है। भी जाति नहीं छूट पाई, नहीं, मरने के बाद भी ये जाति इतनी खतरनाक है कि जाति नहीं है। आप धर्म को भी छोड़ के दूसरे धर्म में जाएंगे, वह जाति आपके पीछे पीछे वहां भी पहुंच जाएगी। मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती है। ये होता कि जिंदगी में ही पीछा करती तो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती है। उसको लोग माफी ही नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि यह देश कृषि प्रधान देश नहीं है, यह देश जाति प्रधान देश है। आप जाति के नज़रिए से देश को देखेंगे, आपको सारा खेल क्रिस्टल आपका क्लियर हो जाएगा। पावर सेंटर में आप देख लीजिए, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, स्पोर्ट्स हो, कल्चर हो, हर जगह पे कहीं ना कहीं किसका कब्जा है, किसकी भागीदारी नहीं है, ये स्पष्ट हो जाएगा। सर, जो पावर सेंटर हैं, क्या वहाँ पहुँचाने की तैयारी है पसमानदा को? देखिए, बहुजन संसद जो हम लोग लगा रहे हैं, पहली ये बात कि धर्म के आधार पर नहीं, सामाजिक स्थिति के आधार पर हम लोग हिंदू दलित, मुस्लिम दलित, हिंदू सिख, मुस्लिम सिख, हिंदू, सब धर्मों के पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासी लोग, उनका धर्म जो हो, अलग अलग मजहब जो हो, लेकिन हम लोगों का के बीच एक दर्द का रिश्ता है। बल्कि हम ये कहें कि दर्द का रिश्ता ही नहीं, हम लोगों का DNA एक। तो बहुजनों का आप दायरा बढ़ा रहे हैं। दायरा बढ़ा रहे हैं, वो बहुजन का दायरा बढ़ा रहे हैं। इसलिए बढ़ा रहे हैं कि अकेले अकेले कोई नहीं जीत सकता है। और ये मजहब की जो दीवार है, ये जो जाति की दीवार है, ये तो बनावटी है। इंसान तो खुदा हो को माने कोई, या ईश्वर को माने, गॉड को माने, तो वो तो आदमी न पैदा होता है। माँ के गर्भ से जो बच्चा पैदा होता है वो तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं पैदा होता, वो तो इंसान पैदा होता है। इसलिए मैं अनवर अली साहब को पॉलिटिकल चेहरा से अधिक सामाजिक सुधारवादी चेहरा मानता हूँ। और सर, खेल बहुत साफ है। जो जात पात है, ये सबसे बड़ा जहर है इस भारत में, और इसकी जड़ें कहीं ना कहीं
जितने भी ग्रंथ वेद पुराण हुए हैं इसकी जड़ों को मजबूत किया गया है। लोग सोशली कल्चरली उसके कैद में हैं। देखिए, जिस कौम को गुलाम बनाना होता है तो पहले सांस्कृतिक रूप से भी गुलाम बना। सांस्कृतिक रूप से गुलाम का मतलब उसको जेहन पर, उसके मन मस्तिष्क पर कब्जा किया जाता है। तो मन मस्तिष्क पर कब्जा है, समझ रहे हैं ना। जो पसमानदा है उसके अंदर हीन भावना भर दी जाती है। कुरान आप लोग पढ़े हैं ना, कुरान में क्या जात पात की चर्चा नहीं, है? कुरान में नहीं है। बना कैसे उसमें? कुरान में नहीं है। हमारे जो आखिरी पैगंबर है मोहम्मद सल्लम, उनके जिंदगी में नहीं है, बल्कि वो तो जिंदगी भर इसके खिलाफ लड़ाई लड़े हैं। बाद के लोगों ने खेल कर दिया। बाद के लोगों ने खेल कर दिया, समझ रहे हैं। कुछ तो इस देश की जटिल जो जाति व्यवस्था है उसका भी असर हुआ। लेकिन देखिए, दुनिया में कहीं भी अरब के जहाँ से ये ओरिजिन है इस्लाम का, उनके समाज में भी ये बीमारी थी, गोरा काला के नाम पर थी। तभी इसका मिसाल ये है कि हमारे नबी का आखिरी पैगंबर जो हैं, उनका जो हज्जतुल विदा का खुतबा है, माने आखिरी स्पीच उनका, उसके बाद वो दुनिया से पर्दा कर गए, नहीं रहे। तो वो यही कहता है कि न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर, न अरबी को अजमी पर, माने अरबी और गैर अरबी कोई बड़ा छोटा नहीं है, सभी बराबर हैं। वो ये कहता है। अब बड़ा कौन है? जो खुदा से डरने वाला। खुदा से डरने का क्या मतलब है? न्याय प्रिय हो, गरीब परवर हो, रहम दिल हो, दूसरे को सताए नहीं, दूसरे का हिस्सा नहीं ले। अल्लाह से डरने का तो यही है मतलब। अल्लाह तो अपने कुछ नहीं मानते हैं कि हमको दो। तो उन्होंने अपनी उम्मत के लिए, अपने जो 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 मुस्लिम मैथोलॉजी के अंदर में सब उम्मत है उनकी, तो वो सबको बराबर पैदा किया है। तो ये तो हम लोगों ने कर दिया। वहाँ के समाज में भी असराफ, अजलाफ, अरजाल जो शब्द आया है, ये तीनों शब्द तो अरेबिक शब्द है। तो अरबी तो हिंदुस्तान की, भारत की जुबान है नहीं। तो वहाँ के देखिए, कोई शब्द चलता है तो वहाँ के मैथोलॉजी में, वहाँ के जुरिस्प्रूडेंस में, न्याय शास्त्र में, वहाँ की किताबों में जब ये शब्द सोसाइटी में रहता है तभी वो किताब में आता है। तो ये वहाँ भी बीमारी थी सर। और उसके खिलाफ प्रॉफिट लड़े, इसलिए वो सबसे बड़े समाज सुधारक कहे जाते हैं। तो इस्लाम में भी समाज सुधार को कहते हैं, इस्लाह मुआसरा कहते हैं। ये एक व्यवस्था बनाई गई कि जैसे घर है ना, शीशे का भी घर होगा, अगर बंद तो उसमें झोल हो जाएगा, उसमें धूल गर्दा आ जाएगा, तो उसको झाड़ू पोछा करना पड़ता है, पेंटिंग डेंटिंग करता। तो उसी तरह से समाज की भी सफाई होती जानी चाहिए, समाज सुधार का आंदोलन चलना चाहिए। ये बंद हो गया था, तो पहले चला है, ऐसा नहीं कि हम पहली बार चला रहे हैं, हमसे पहले भी चला है, लेकिन बीच में बंद हो गया तो हमने महसूस किया। बीच में सर एक परसेप्शन भी बना। ईसाई समाज जो गैलीलियो को जो कहता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के कंसेप्ट को उल्टा बताती है, ये पृथ्वी, ये उन्होंने जब सत्य को सामने लाया शोध के हिसाब से, तो उनको मारा गया। सबसे अधिक कट्टरपंथी ईसाई कहलाते थे। उनके लोग प्रोग्रेसिव हुए, आगे आए, सच को स्वीकारा, आज बहुत आगे चला गया ईसाई। क्या मुस्लिम समाज में, क्या हिंदू समाज में इसी प्रकार की सुधारवादी प्रोग्रेसिव सोच नहीं आनी चाहिए? एक परसेप्शन सर बना है। जो आम लोग हैं, जो कुरान हदीस नहीं पढ़े हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, हिंदू हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी में हैं, उनके मन में एक डर है कि मुस्लिम मतलब आतंकवादी। उसके मस्जिद में उल्टी चीज़ें पढ़ाई जाती है, वो आतंकवादी आसानी से बन जाते हैं। इसको, इस परसेप्शन को कौन और कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, आपको दो हिस्से में हम जवाब देंगे। एक तो आपने कहा कि ईसाई समाज बढ़ गया बहुत आगे, वहाँ भी दलित हैं, वहाँ भी दलित जो ईसाई हैं उनके अलग गिरजाघर हैं, अलग कब्रिस्तान हैं, वहाँ भी है बीमारी। हमारी किताब जो आई है नई, संपूर्ण दलित आंदोलन पसमानदा तसव्वुर, उसमें पढ़िए, हमने लिया है, ईसाई समाज के लोगों से बात करके दिया है, उसमें ईसाई समाज में भी है। तो और जो बढ़े हुए हैं, मुस्लिम समाज में भी आगे बढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अमीर लोग भी हैं।
तो उनका प्रॉब्लम नहीं है। जो 80% 85% जो आबादी है वो हिंदू दलित या हिंदू पिछड़े से की ही तरह से है। अब रही बात, देखिए कि मुसलमान में बाबा साहब ने भी इसको नोट किया, इसको लिखा है, हमने उस किताब में बाबा साहब का वो कोट दिया है कि भाई वो चिंतित थे बाबा साहब कि बड़ी चिंता की बात है कि मुस्लिम समाज में इतना भेदभाव ये सब है। वो भी मानते हैं बाबा साहब भाई कि उनके मैथोलॉजी में नहीं है लेकिन उनके समाज में है, तो इसके खिलाफ आंदोलन काहे नहीं होता है? हिंदू समाज में तो आंदोलन हुआ, क्यों नहीं होता है? तो आज बाबा साहब अगर जिंदा होते, हम लोग छोटा ही प्रयास कर रहे हैं, तो वो बहुत खुश होते और बुला करके हमको हमारी पीठ ठोकते। हमारे रास्ता सर कठिन है, फतवा निकल जाएगा। हम लोग देखिए, हमने तो नारा दे दिया है 2005 में कि वोट हमारा फतवा तुम्हारा नहीं चलेगा। किसका मजाल है कि फतवा दे देंगे? 85% को 15% फतवा देगा। हम लोग इनका माने इनको क्या कहना चाह रहे हैं कि सताए हुए पिछड़े चाहे किसी धर्म में हो, एक हो जाओ, एक हो जाओ और एक नहीं हो जाओ, एक हो जाओ, संघर्ष करो, लड़ो, अड़ो, जीने मरने के लिए तैयार हो जाओ, शिक्षित तो बनो। जो बाबा साहब का है कि पढ़ो, तो हम कहते हैं कि तालीम हासिल करो, संघर्ष करो, जद्दोजहद करो, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ। तो हम लोग मुत्तहिद हो जाओ, जद्दोजहद करो, पढ़ो। कुरान का जो पहला सब अल्फाज है आता इकरा, इकरा माने पढ़ो। तो हमारे लोगों को तो जानबूझ करके इन राजा महाराजा जो नवाब हुए, हम लोगों को पढ़ाया नहीं। वो जानता है कि पढ़ेगा तो इसका आंख खुल जाएगा। हिंदुओं में कंसेप्ट था कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। तो ये ही कंसेप्ट उसमें भी। अरे भाई आप सुनिए, अकबर द ग्रेट, महान द ग्रेट, बाबर, हुमायूं, कौन कौन एक को यूनिवर्सिटी खोला? बताइए, कुछ खोला तो क्या किया? ताजमहल बनाया, कुतुब मीनार बनाया, जामा मस्जिद बनाया, बनाया ना। तो कोई यूनिवर्सिटी तो नहीं खोला। तो यूनिवर्सिटी उनका, बहुत लोग बेवकूफ़ लोग आस्तीन चढ़ाते हैं कि 600 साल 700 साल मुसलमानों का राज रहा है। मुसलमान का राज कहाँ रहा? गरीब मुसलमान का, पसमानदा मुसलमान का राज थोड़े रहा। वो उसकी भी हालत वही थी। ये तो डेमोक्रेसी हुई है, बाबा साहब का संविधान ने बराबरी का हक दिया है। कुछ अंग्रेजों ने भी इस तरफ काम किया, तब जाकर के कुछ पसमानदा, पिछड़े, दलित, हिंदू, मुसलमान सब लोग कुछ पढ़ने लगे। ये तो उसके पहले के भारत में। इसलिए बाबा साहब कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। और अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की बात की वकालत बाबा साहब करते थे। आज स्थिति ये है, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, सरकारी स्कूल को बर्बाद किया जा रहा है। क्या ये सोची समझी साजिश है? मैं अक्सर कहता हूँ कि सरकारी स्कूल में SC ST OBC माइनॉरिटी के 99% लोग रहते हैं, उसमें इंग्लिश मीडियम करने की आवश्यकता है, कैमरा लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि सभी समाज में, सभी धर्मों में पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है। जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, जो उसमें बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उस पर बातचीत नहीं होगी, उनका विरोध नहीं होगा, समीक्षात्मक आलोचना नहीं होगी, तब तक समाज प्रोग्रेसिव नहीं बन सकता है। उसी की प्रयास कर रहे हैं अनवर अली साहब। और इन पर हम पॉलिटिकल सवाल भी करेंगे, क्योंकि बहुजन संसद आज इन्होंने बड़ा एक आयोजन किया था पटना में, दिल्ली में भी, और लगातार देश के विभिन्न क्षेत्र में भी इनका प्रोग्राम आगे बढ़ने की संभावना है। लगातार ये प्रयासरत हैं। कुछ पॉलिटिकल सवाल भी सर। पॉलिटिकली आप लगातार बोल रहे हैं कि पासमानदा का हिस्सेदारी नहीं है, वही क्लेम करता है SC ST OBC माइनॉरिटी कि पावर सेंटर में हमारा हिस्सेदारी नहीं है। तो क्या लगता है कि ये जो सामाजिक बदलाव है, सांस्कृतिक बदलाव है, आर्थिक जो चेंज की बात हो रही है, राजनीतिक बदलाव की बात है, तो इसके लिए क्या योजना है? मोदी जी के पास कई USP हैं। मंदिर बनाते हैं, वो मुस्लिमों को टाइट रखते हैं, ED CBI मीडिया जुडिशियरी, सारा सिस्टम उनके हाथों में है। कैसे लड़ेंगे उनसे आप लोग? देखिए, असल बात है कि कहा है बहुत सारे लोगों ने कि गुलाम को पहले तो गुलामी का एहसास हो जाए, तब ना अपनी बेड़ी जंजीर तोड़ेगा।
तो हम लोग एहसास पैदा कर रहे हैं कि समझो, देखो लड़ाई लंबी चलेगी, लंबी चलेगी। अब देखिए, आप कह रहे हैं अभी अभी हम लोगों के तो जान, इज्जत, आबरू पर ही खतरा है। अभी तुरंत में हम लोगों का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं हो जाएगा, ऐसा हम लोग नहीं सोचते हैं, या पार्लियामेंट में, असेंबली में तुरंत नहीं। अभी तो मोदी के राज में तो हम लोग के गर्दन पर तलवार रखी हुई। अभी आपको बताते हैं बजरंग दल के लोगों ने 2 जगह क्या कुकर्म किया। आपके बेगूसराय में 2 पसमानदा मुसलमान लड़कियों के साथ, एक 6 साल की, एक 10 साल की, गैंग रेप किया। उसको करने वाला बबलू राज, एगो जाली पत्रकार अपने को कहता है बबलू राय, वो गिरफ्तार हुआ है। उस गांव के लोग हमको कह रहे हैं कि तो गांजा और शराब की तस्करी करता है, ये तो पीडब्ल्यूडी की जमीन को कब्जा किए हुए है, उस जमीन में अपना घर बनाया है, उसके बगल में एक मंदिर बनाया है, मंदिर के तहखाने से शराब और गांजा की बिक्री करता है, जेल में गया है, और लोग भी गए हैं। उसी तरह से इसी 8 तारीख की घटना है, होली के दिन। और होली ही नहीं, उस दिन महिला दिवस था। महिला दिवस के दिन 6 साल की लड़की 10 साल की लड़की के साथ गैंग रेप होता है, और ये बजरंग दल के लोग कर रहे हैं। दूसरी घटना मैं बताता हूं, सारण जिले की है, जो सिवान के लोग, 2 लोग आ रहे थे, चचा भतीजा। उन लोगों को पकड़ करके किया तो गो मांस लिखा है, न गो मांस मिलता है न कुछ मिलता है, पकड़ दो, मुसलमान है पकड़ दो, यही उपाय है कि गो मांस लेके चल रहा है। पीटते पीटते एगो को तो मार गया, भतीजा था, चचा को जब मार रहा था, इसी बीच उसको डर के मारे वो भाग गया, बच गया, उसकी जान बच गई, एगो मर गया। तो हम कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से या तेजस्वी यादव जी से, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से, कि ये सिर्फ कानून व्यवस्था के सवाल नहीं है, इसको पॉलिटिकल बीमारी है। इसको राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ पुलिस प्रशासन पर छोड़ करके इसको आप नहीं निश्चिंत हो सकते हैं। तो क्यों डर रहे हैं भाई? हम लोग वोट देना बंद कर देंगे इन लोगों को, तो इन लोगों के घर में अंधेरा हो जाएगा और हमारे लोग मारे जाएंगे। तो इसी तरह से दलित जब मारे जाते हैं, इसी तरह से पिछड़ों पर अत्याचार होता है, तो जिस मजबूती के साथ इन लोगों को खड़ा होना चाहिए, नहीं खड़ा होते। ये तो सर एनसीआरबी का आंकड़ा है, कास्ट और धर्म के नाम पे सबसे अधिक मौतें, सबसे अधिक लिंचिंग, सबसे अधिक लोगों की हत्या, रेप, बलात्कार हो रहे हैं इस देश में। और दलित, पिछड़ों, आदिवासी, सब ऐसे समाज के लोगों की हो रहे हैं, सबसे मॉब लिंचिंग। लेकिन उसकी एक सवाल सर ये भी तो है, उसकी रिपोर्टिंग नहीं दिखेगी आपको टीवी अखबार में, क्योंकि वहां पे वही लोग हैं जिनकी वैचारिक सहमति है बीजेपी के साथ में। कल से हम बयान दे रहे हैं, परसों से इस काम में लगे हुए हैं। उस गांव के लोगों ने हमको खबर किया, सब जगह दिया है, कोई नहीं छाप रहा। आपको धन्यवाद है कि आप इस चीज को दिखा रहे हैं। हम तो आपसे गुजारिश करेंगे कि आप उन गांवों में भी जाइए और जा करके देखिए। वो लोग तो रो रहे हैं कि अब हम गांव में कैसे रहेंगे, इस तरह का जुल्म हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों को बोलना चाहिए, मजबूती से खड़ा होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं खड़ा होते हैं तो भाई जो रेपिस्ट है, जो मर्डरर है, जो मॉब लिंचिंग करने वाला, उसके पक्ष में तो बीजेपी खड़ा हो जाती है। बीजेपी एक कोई अपराध की घटना बिहार में हो रही है तो जंगल राज आ गया, फिर से उसकी वापसी हो गई, इसका बखेड़ा खड़ा कर देता है, अखबारों में सुर्खियां बटोर लेता है। और यहां अभी 4 दिन पहले घटना हुई, इस पर कहीं देख लीजिए, अगर कहीं है तो एक सिंगल कलम कहीं बीच में दे दिया जिस पर नजर ही नहीं जाएगी किसी की। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को आप टीवी अखबार में भेजिए, मीडिया बनाइए, ब्यूरोक्रेट्स बनाइए, जज बनाइए। हालांकि वहाँ पे पावर सेंटर में सबसे अधिक कास्टिज्म है, फिर भी हमें लड़ना होगा, पढ़ना होगा और वहाँ पे पहुँचना होगा, नहीं तो कोई खबर ना दिखाने वाला है, ना आपके लिए कोई लड़ने वाला है। कुछ इनके जैसे अली अनवर जैसे लोग हैं जो बात उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं। लड़ाई कहीं ना कहीं काफ़ी लंबी है, सबको साथ देना होगा। सर थोड़ा सा हम लोग देश के मुद्दे पे आते हैं। 24 का चुनाव है, नीतीश जी बोल रहे हैं, आप उस पार्टी में भी रहे हैं, जो 14 में आए हैं 24 में नहीं आएंगे, तो आप लोग के हिसाब से वह कौन सी रणनीति है, आप लोग के का क्या रिसर्च है? 24 में मोदी के सामने क्या विकल्प है? देखिए, जनता विकल्प बनाती बिगाड़ती है।
रातों रात भी कई बार खड़ा हो जाता है। नहीं, समाज में परिवर्तन होते रहता है, अंतरधारा, इनर करंट चलती रहती है। तो लोग आज ही जा गए हैं, सब लोग, मोह भंग हो रहा है। जो लोग मोदी मोदी रटते थे उसमें अभी थोड़ी सुस्ती आई है, इसलिए कि आर्थिक संकट में फंस गया है ये देश। दिख रहा है कि भाई अडानी और अंबानियों को ये देश को बेच रहे हैं, कारपोरेट घराने को, कारपोरेट का लूट है। देख रहे हैं कि लोगों के बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगाया जा रहा है, गाने की आज़ादी पर, लिखने की आज़ादी पर अंकुश लगाया जा रहा है। ये सब लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये जो सामाजिक न्याय धारा की जो पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, ये मजबूती से दलित, पिछड़े, पसमानदा मुसलमानों के लिए स्टैंड नहीं लेती हैं। अब देखिए, सेकुलरिज्म शब्द तो संविधान का है, बाबा साहब का संविधान का शब्द है, पूरे संविधान की ये भावना है। अगर सेकुलरिज्म को निकाल दीजिए संविधान से तो वो तो बिना आत्मा के शरीर रह जाएगा। सर एक सवाल रहेगा, तो कहने का मतलब ये है कि सेकुलर शब्द भी ये पॉलिटिकल पार्टियां अब नहीं बोलती हैं। मुसलमानों का नाम तो खैर डर कर नहीं लेती हैं, पसमानदा मुसलमानों का नाम नहीं लेती है, वो डर गई हैं बीजेपी से इतना। वो सेकुलर शब्द जो संविधान का है उसका भी नाम लेने में डरती हैं। कमी तो है, तो कमी है, लेकिन हम इनकी कंस्ट्रक्टिव आलोचना कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये लोग मजबूती से लड़े। अगला जो है बीजेपी, ऐसे मर्डरर और क्रिमिनल और रेपिस्ट के पक्ष में खुलेआम खड़ा हो जाता है, लेकिन हमारे लोग विक्टिम के पक्ष में ट्वीट करने से खाली होगा, बयान देने से होगा, प्रशासन पुलिस पर छोड़ने से होगा। आप क्यों नहीं उतरते हैं? आपकी पार्टी क्यों नहीं उतरती है? आप उस समय का अंदाज लगा दीजिए। अगर ये तब का, ये जला करके हम नीतीश जी से कहना चाहते हैं, तेजस्वी जी से, कि ये बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी के लोग जला कर खाक कर देंगे आपके सरकार का। आप चलाते रहिए गठबंधन, लेकिन आप करते रहिए A to Z। सीबीआई ईडी तो काफ़ी दबिश दे रही है बिहार में, तेजस्वी यादव को जेल भेजने की तैयारी में है। तो क्या लगता है कि ये जो लोग इस खेल को देखिए समझ रहे हैं कि ईडी का जो डायरेक्टर है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसकी बहाली ही गलत है, इसको नाजायज बहाली है। जब ईडी के डायरेक्टर ने कह दिया तो ईडी के डायरेक्टर और उसका तो सब खेले समझ में आ गया। कोई गैरतमंद सरकार होती, जरा भी शर्म हया लाज होता, और वो डायरेक्टर है, उनको तो इस्तीफा कर हट जाना चाहिए नैतिक रूप से। उसको एक्सटेंशन मिला है, वही एक्सटेंशन मिला है, गैर कानूनी, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया है गला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कर सकता है? स्ट्रक्चर दे दिया, ये बात कह दिया गैर कानूनी है, इनको इस्तीफा करना है। लेकिन ये तो उतारू हैं कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, ये तो उतारू हैं, कानून संविधान को नहीं मानेंगे। ये तो जमहूरियत मनुवादी लोग हैं, इनका तो भारत का, बाबा साहब के संविधान में इनका कतई विश्वास नहीं है। ये तो संविधान जलाने वाले हैं, बाबा साहब को की मूर्ति को, फोटो को जलाने वाले लोग हैं। ये क्यों मानेंगे? अब सोचना है बाकी जो बहुजन हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, जो दूसरे तरक्की पसंद, इंसाफ पसंद लोग हैं, दूसरे समाजों में भी लोग हैं जो इस बात को समझते हैं। तो सब लोग मिल करके लड़ें, इसको पहले हटाएं। पहला टास्क है कि 2000, अगर ये 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, अगर इस 1 साल के अंदर में 23 में तैयारी नहीं हुई, 24 में ये आ गया, तो आप समझिए देश में चुनाव उनाव नहीं होगा। संविधान, जो कागज में भी संविधान अभी बचा हुआ है, जमहूरियत, डेमोक्रेसी बची है, वो भी खत्म हो जाएगी। अभी भी जो है इस देश में अघोषित इमरजेंसी है भाई, बोलने की आज़ादी नहीं है। किसी को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, आपको इलेक्शन कमीशन से लेकर रिजर्व बैंक तक सारे लोग गुलाम बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है कि हम लोगों को फैसला डिलीवर करने में डर लगता है। ये क्या बात है भाई? तो क्या स्थिति है? बहुत भयावह स्थिति। सर लास्ट सवाल आपसे हम लेंगे, जैसे ही चुनाव आएगी, योगी जी 80-20 का फॉर्मूला देंगे,
हिंदू मुस्लिम की बात बीजेपी करेगी, तो उसका काट क्या है आप लोगों के पास? क्या उसका काट जातीय जनगणना हो सकता है? जाति जनगणना भी है और बहुजन संसद भी है। हम लोग यही कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो हिंदू मुस्लिम दलित पिछड़ा सिख ईसाई सब लोग हम लोग एक हो जाएंगे, तो जो लोग मनुवादी लोग हैं उनकी कितनी आबादी है, तो वो तो रहेंगे कुछ। और जातीय जनगणना को पूरे देश में कराने की आवश्यकता है कि नहीं? एकदम आवश्यकता है, और हमको इस बात का फख्र हासिल है कि 2009 से जब हम राज्यसभा में थे सबसे पहले इस सवाल को उठा रहे हैं। 2010 में जा कर के 11 की जनगणना होने वाली थी, अब 9 में हमने उठाया। 18 मार्च 2009 को अकेले उठाया, कोई हमारा साथ नहीं दिया। तब जाकर 2010 में लालू यादव जी, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, ये तीनों मिल के उठाए तो एक मुहिम बनी। गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के थे, वो भी इसमें मदद किए। तब जाकर के वो माना भी और उसको सबोटाज भी कर दिया, तो उसका आंकड़ा तो आया नहीं 11 वाला। फिर जब 21 में होनी थी, 11 के बाद 21 में होनी थी, तो हमने उसके पहले ही 21 से पहले हमने 21 के शुरू होने से पहले हमने शुरू कर दिया कि जाति जनगणना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का यही इलाज, जाति जनगणना के लिए हो जाओ तैयार। हम बुकलेट, कोई भी ऐसा संगठन बिहार में नहीं है पिछड़ों का या और का, दलित की तो खैर गिनती होती है, लेकिन कोई नहीं संगठन है कि लिटरेचर एक लेके डाटा फिगर के साथ मैदान में उतरा हो प्रचार। आज भी उस में सारे जितने लोग रैली में आए सब लोगों को एक एक बुकलेट सब लोगों को मिला। तो हम लोग कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। अब दुनिया तो बहुत बड़ी है, आबादी भी बहुत है, और हम लोग तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, एनजीओ है नहीं, पैसा है नहीं। अपना पेट्रोल की जगह पर अपना खून जला करके हम लोग इस मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वक्त निकाला नेशनल दस्तक से बात करने के लिए। तो बहुजन समाज को शैक्षणिक, आर्थिक, कल्चरल, सांस्कृतिक तौर पे मजबूत होना होगा, उन्हें हर खेल को समझना होगा। आपके लोग ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कल्चर, स्पोर्ट कहीं नहीं है। वहाँ अपने बच्चों को पहुँचाइए, समाज की गूढ़ता को समझिए, खेल को समझिए, तब जाके इस देश को जाति की नज़र से देखिए, सारा खेल स्पष्ट हो जाएगा। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।